वाली तस्वीरों के सामने आने के बाद अब जब अमेरिकी सरकार के फैसले पर सवाल उठे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद उसका जवाब देने सामने आए। बाइडेन ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए वहां की सेना और नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और अपने फैसले का बचाव किया। बाइडेन ने अशरफ गनी पर कठिन हालात में देश छोड़कर भागने का आरोप लगाया और कहा कि वहां की सेना ने भी बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। ये अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां दीवार कूदकर एयरपोर्ट में दाखिल होने की कोशिश करते एक शख्स को तालिबान का लड़ाका सरेआम निशाना बनाता है। ये अफगानिस्तान है जहां सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक अफरा तफरी है। ये अफगानिस्तान है जहां सड़क से लेकर संसद और राष्ट्रपति भवन तक में हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके काबिज हैं। ये तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं जैसी 20 साल पहले थी। 20 साल बाद नए दावों के साथ सत्ता हाथ में लेने को लालायत तालिबान का रंग रूप वैसा ही है और यहाँ रहने वालों का उसे लेकर खौफ भी जस का तस। यानी अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान का भाग्य बदलने के दावे के साथ यहाँ कदम तो जरूर रखे, लेकिन यहाँ से कदम खींचने तक इस दौरान कुछ नहीं बदला। इसलिए अफगानिस्तान ने आम लोगों की बदहवासी और तालिबान के हौसले की तस्वीरें सामने आने के बाद जब दुनिया ने अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति पर सवाल खड़े करने शुरू किए तो राष्ट्रपति जो बाइडेन को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। बाइडेन ने जो कुछ कहा उसमें सारा ठीकरा अफगानिस्तान की सेना और वहाँ के नेताओं पर फोड़ दिया गया, खासकर राष्ट्रपति अशरफ गनी पर। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता, उसके लिए अमेरिका भी नहीं लड़ेगा। ऐसी दलील की आड़ में बाइडेन अपने फैसले पर अड़े दिखे तो उसे जायज ठहराते भी दिखे। ये वही अमेरिका है जिसने अलकायदा के खिलाफ लड़ाई में साथ न देने वालों को दुश्मन मानने का ऐलान करके दुनिया को धमकाने की कोशिश की थी और अब तालिबान के भरोसे अफगानिस्तान को छोड़ने में बाइडेन सरकार को कुछ भी गलत नजर नहीं आता। और तो और अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी को बाइडेन गलत बताते हुए दिखाई दिए। अपने देश पर हुए आतंकी हमले को मानवता पर आतंकी हमला बताने वाला अमेरिका बाइडेन के दौर में बदल गया है। उसे अब अफगानिस्तान की जंग अमेरिका के हित में नहीं लग रही। बाइडेन ने जो कुछ कहा उसका एक मतलब ये भी है, I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States. We will continue to support the Afghan people. We will lead with our diplomacy, our international influence, and our humanitarian aid. We'll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people. अमेरिका ने खुद तो अफगानिस्तान से अपनी पांव पीछे खींच लिए, लेकिन बाइडेन दुनिया से अफगानिस्तान में मानवता और लोकतंत्र के नाम पर आगे आने की अपील करते सुनाई पड़े। बाइडेन ने दावा किया कि लादेन को मारकर अलकायदा को खत्म करने का मकसद पूरा हो गया, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत बदलने के लिए अमेरिका ने 20 साल तक जो कुछ किया उसके बाद इस तरह के नतीजे पर विचार करने की जरूरत है। We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. अफगानिस्तान के बदले हालात के बाद जिस तरह अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिस तरह जो बाइडेन की आलोचना होने लगी थी, जिस तरह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया था, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को सामने आना पड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका के मौजूदा रुख की तुलना वियतनाम जंग में अमेरिका की हार से की जाने लगी, लेकिन बाइडेन ने इसे अफगानिस्तान की सरकार और अशरफ गनी की हार बताया, जो हालात बेहतर करने में तो नाकाम रहे ही, हालात बिगड़ने पर देश छोड़कर भाग खड़े हुए। We talked about how Afghanistan should prepare to fight their civil wars after the U.S. military departed, to clean up the corruption in government,
so the government could function for the Afghan people. We talked extensively about the need for Afghan leaders to unite politically. They fail to do any of that. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो हैरान करने वाले हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में तालिबान के घुसने से पहले अशरफ गनी ने 4 गाड़ियों और 1 हेलीकॉप्टर के साथ अपना मुल्क छोड़ दिया। इन सभी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर में वे अपने साथ बेहिसाब पैसे भर कर ले गए। हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में पैसे रखने की जगह नहीं बची तो वो बाकी पैसे वहीं छोड़ गए। रॉयटर्स के मुताबिक ये दावा काबुल में रूस के दूतावास ने किया। अफगानिस्तान के हालात और अमेरिका के रुख पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। अमेरिका का दावा है कि अफगानिस्तान के हालात सुधारने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अंतहीन समय तक ये मदद जारी नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए अमेरिका ऐसे फैसले लेने को मजबूर था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को दुखी करने वाले हैं, लेकिन उन्हें वहां से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले पर कोई खेद नहीं है।